पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पवार का गृह जनपद सहारनपुर में पहुंचने पर सिविल बार एसोसिएशन ने भव्य अभिनंदन कर जनपद के युवा अधिवक्ताओं को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सहारनपुर के सिविल बार एसोसिएशन में आयोजित सम्मान समारोह में जिला जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी, परिवार न्यायालय सहारनपुर व जिला जज M0A0C0T0 समेत अध्यक्ष अशोक कुमार पुंडीर व महासचिव नितिन कुमार शर्मा C0P0 गुप्ता, विश्व सिंह पुंडीर, सुरेश चंद सहगल, राधे श्याम गुप्ता, प्रमोद शर्मा ने न्यायमूर्ति सुनील कुमार का अशोक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व बुके प्रदान कर भव्य अभिनंदन किया। महासचिव नितिन कुमार शर्मा ने अभिनंदन पत्र पढ़ते हुए न्यायमूर्ति जी की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देखिए, हमारे लिए बहुत ही गौरव की और हर्ष उल्लास का ये विषय है कि आज हमारे बीच से ही निकल कर गए हमारे बड़े भाई सुनील जी अपनी मेहनत, अदम्य साहस और निष्काम तरीके से मेहनत करते हुए आज जिस पद पर पहुँचे हैं, तो उस पद को उन्होंने सुशोभित किया है। और कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं कि जो पद पर बैठने से सुशोभित नहीं, बल्कि उनके बैठने से पद सुशोभित हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए शब्दों की वर्णमाला बहुत छोटी पड़ जाती है। उनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना उज्ज्वल है और वो हम सभी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। युवा अधिवक्ता जो है उनके लिए क्या संदेश दिया है, उन्होंने क्या उनके लिए प्रेरणा दी है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन की अपनी एक शैली होती है और जीवन जब शुरू होता है तो उसमें नए नए आयाम आते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, आदमी के साथ घटित घटनाएं होती हैं और उनसे वो सीखता है। और जब वो किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, सफलता को प्राप्त करता है, तो उन सब चीज़ों को, उन सब वाक्यों को हम सभी के साथ शेयर करता है। जैसे उन्होंने हमें बताया कि वो एक सड़ोली हरिया गाँव, वो गाँव ऐसा गाँव था, इतना पिछड़ा हुआ गाँव था कि जहाँ पर पैदल जाना भी दुश्वार होता था और बरसात के मौसम में तो स्थिति ये होती थी कि घुटनों तक कीचड़ वाली सड़कें होती थी कि आने जाने की कल्पना आप नहीं कर सकते। उन परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना, क्या कहना चाहिए, कि इस तरह से अपने आप को उस ढांचे में ढाल कर मेहनत कर उस कार्य को किया, मेहनत की और उस मेहनत का फल उन्हें आज इस रूप में मिला कि आज वो इस पद पर सुशोभित हो गए। थैंक यू। स्वागत किया है। आज हमारे सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रांगण के सभागार में हमारी एसोसिएशन द्वारा हमारे बीच से निकले अधिवक्ता के रूप में जो कार्यरत थे श्री सुनील कुमार पवार साहब, जो इस समय पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर कार्यरत हैं, वो हमारे सहारनपुर जनपद के मूल निवासी हैं। हम सब ने मिलकर उनके स्वागत के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया है, जिसमें न्यायमूर्ति सुनील कुमार पवार साहब, जिला जज महोदय, परिवार जिला जज महोदय, MACT जिला जज महोदय और अन्य न्यायिक अधिकारीगण, कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह जी, महासचिव महोदय कलेक्ट्रेट बार रणबीर सिंह राठौर जी और हमारी बार के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, श्री विशंबर सिंह पुंडीर जी, सुरेश चंद सहगल साहब, राजेंद्र गुप्ता जी, श्री राधेश्याम गुप्ता जी, सभी सीनियर अधिवक्तागण व मेरे नौजवान अधिवक्ता एकत्र हुए और उनका भव्य स्वागत किया, उनका हार्दिक अभिनंदन किया और उनकी जीवन शैली से जो उन्होंने मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है, हमारे जनपद ही नहीं हमारे प्रदेश का नाम जुडिशरी में ऊंचा किया है, उस संबंध में हम सब ने उनका भव्य स्वागत किया। और मैं हमारा ये कभी आप नहीं आ सकते, पहला आ जाते तो जो डिस्ट्रिक्ट जज थे बैठते रहते थे।
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल की 35वीं पुण्यतिथि पर पत्रकारिता जगत में उनके योगदान को याद कर पत्रकारों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सहारनपुर के शारदा नगर में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला तहसील व ब्लॉक इकाइयों से जुड़े पत्रकारों ने संगठन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और पत्रकारिता जगत में उनके योगदान को याद किया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष व उत्तराखंड प्रभारी आलोक तनेजा ने कहा कि 1982 में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की नींव रखने वाले बाबू बालेश्वर लाल जी ने हमेशा प्रदेश भर के पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ी और पत्रकारिता को एक नए आयाम तक पहुंचाया। इस दौरान मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष अनुज प्रताप सैनी, जिला महामंत्री नवाजिश खान, जिला सचिव शकील अहमद, वेद प्रकाश पांडेय, दीपक चंदेल, अवनीश कुमार, कोषाध्यक्ष नफीसुर रहमान, पत्रकार आयुष धंगर, राकेश चौहान, जिला सचिव जोगिंदर कल्याण, रमन गुप्ता, पत्रकार धर्मेंद्र अनमोल, निशंत गुप्ता, मोहम्मद नौशाद, राजेश धीमान, राकेश चौहान, सुधीर गुप्ता, इसम सिंह, गौरव सैनी, अंकित भारती, जितेंद्र मेहरा, पुरुषोत्तम सैनी, जोएब खान, परमिंदर सिंह आदि मौजूद रहे। ग्रामीण सौरभ कुमार जी के नेतृत्व में बाबू बालेश्वर लाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कुछ जनपदों में श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ गोष्ठियों का भी आयोजन हुआ है और इसमें सभी जिलों में पत्रकारों ने इकट्ठा होकर सभी जिलों के साथ तमाम तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों पे भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमने सभी साथियों से अनुरोध किया है कि बाबू बालेश्वर लाल जी ने 5 आदमियों के साथ जिस संगठन को बनाया था, खड़ा किया था, आज वो ऊर्ज पर है और हमेशा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारों की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी है। आप सभी लोग उनके आदर्शों पर चलते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करें और इसको एक ताकत दें। जय शिवाय हरि न्यास ऋषिकेश के संस्थापक महंत दुर्गागिरी जी महाराज ने रुक्मणी विवाह के माध्यम से संदेश दिया कि भक्तों की पुकार पर भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं और शरीर नाशवान है, इस पर चाहे कितनी भी भौतिकतावादी परत चढ़ा लो, इस पर घमंड ना करो, इसका नाश निश्चित है। सहारनपुर की नवीन नगर स्थित श्री हनुमान मंदिर जन कल्याण समिति परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत के 6वें दिन गीता व्यास महंत दुर्गागिरी जी महाराज ने संगीतमय कथानुक्रम स्वर्ग और रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुना। श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भक्तों की पुकार कर भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। जगत में कोई न कर्माणी भजन के माध्यम से मानव जीवन के नाशवान होने का संदेश भी दिया, जिस पर श्रद्धालु नाचने के विवश हो गए। इस दौरान मुख्य रूप से सुरेंद्र देसाई, गिरीश ध्यानी, सतीश धीमान, रमेश, शशि, राजेंद्र कुमार, रीना, नरेश कुमार करुणा, रमेश कुमार, गोकुला, रेखा बेश, जय प्रकाश, नीलम, सुमन, सुरेश, शकुंतला, पुष्पा, रमिता, रीमा बिष्ट, मधुबाला, अशोक धीमान, जय सिंह, विजय बिष्ट, जया पाठक, आदेश धीमान, अनिल, गोविंद गुंसाई, सत्यपाल सिंह, विनीत समेत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। भोग है, सिवाय न कुछ है तो भगवान का शरण। येन केन प्रकार नाम मना कृष्णा निवेशिता। किसी भी प्रकार भगवान के श्री चरणों में
अपना मन लग जाए और कुछ नहीं है। ये जो भू भूमि भवन है ये केवल क्षण भंगुर है, जगत में कोई ना परमानेंट। ये जो कहावत है यह सब पर सिद्ध बैठती है। इसलिए सब कुछ छोड़कर केवल जय शिवाय हरे, जय शिवाय हरे, जय शिवाय हरे, जय शिवाय हरे। शिव और शक्ति की उपासना करें, मानव की सेवा करें, यही कल्याण का मार्ग है। आज का जो प्रसंग रहा है क्या रहा है? आज का जो प्रसंग था वो था चीरहरण। कि भगवान ने चीरहरण, लोग कहते हैं कि चीरहरण भगवान ने वस्त्र दिखाए, लेकिन नहीं। और रुक्मिणी विवाह था। तो चीरहरण से समाज को ये संदेश मिलता है कि जब जिससे आप प्रेम करते हैं तो उसके आगे कोई पर्दा नहीं। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माँ का पुत्र से, पुत्र का माँ से, कोई भी बीच में जो मध्यस्थता है वो नहीं रहनी चाहिए। यह संदेश भगवान देना चाहते थे। वो संदेश उन्होंने चीरहरण करके दिया कि 5.5 साल की आयु में गोपियों के वस्त्र उठा के चल दिए और बाद में उन्हें वापस कर दिए। तो मुख्य संदेश समाज को यही देना था। रुक्मिणी विवाह था तो रुक्मिणी का यह संदेश था कि एक पत्र पहुंचते ही रुक्मिणी का कैसे भगवान दौड़ाए। आज जो प्रेम का ह्रास हो रहा है, प्रेम से लोग जो दूर भाग रहे हैं, भाई भाई से, माँ पिता से जो दूर हो रहे हैं भू भूमि भवन के कारण, वह था। उस पर चोट करना मुख्य हमारा उद्देश्य था कि एक कक्ष में रहे। और यदि घर पर किसी को पीड़ा भी होती है, जैसे रुक्मिणी के एक पत्र पर भगवान कृष्ण बिना जाने दौड़ते हुए चले आए थे, उसी प्रकार परिवार के सदस्य में, समाज के सदस्य में, देश के सदस्य में कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो सबको एक साथ मिलकर उस कार्य को करना चाहिए। ये मेरा और